अब हम स्टार्ट करेंगे, हमने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पिछले लेक्चर में बता दिया। अब हम यहाँ पे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे इस चैप्टर में। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हमारा किसको कहते हैं? तो पहले तो है कि ऑटोनोमस इट रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट मेड बाय गवर्नमेंट। अब ये इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे पहले। कीन्स महोदय ने कहा कि इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है, यहां पे कहा कि वो दो तरह का होता है, जिसको हम सिंबल आई कहते हैं। आपने वहां पे भी इन्वेस्टमेंट मतलब नेशनल इनकम में आपने जीडीसीएफ के रूप में पढ़ा था, जो हम कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें तो वो क्या है, कैपिटल में अगर हम कोई चीज पैसा लगा रहे हैं तो वो हमारा एक इन्वेस्टमेंट है। तो नेशनल इनकम में आप जीडीसीएफ के रूप में पढ़े थे, लेकिन कीन्स महोदय की थ्योरी के अकॉर्डिंग डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम में आप इसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के रूप में पढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं, कीन्स महोदय ने कहा कि इन्वेस्टमेंट जो है वो किसका फंक्शन है? इन्वेस्टमेंट जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन है, यानी कि इन्वेस्टमेंट इज ए फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसका सिंबल है आई इज इक्वल टू एफ आर। कहीं कहीं किताब में नहीं लिखा होगा या लिखा भी होगा आई इज इक्वल टू एफ आई, दोनों का मतलब एक ही होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कहिए चाहे इंटरेस्ट ऑफ रेट कहिए, दोनों का मतलब वही है। तो कहीं पे इस रूप में दिया होगा, कहीं पे ये दिया होगा। तो कीन्स महोदय ने कहा कि इन्वेस्टमेंट जो है वो टोटली फंक्शन किसका है? रेट ऑफ इंटरेस्ट का है। अब मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफली आपको समझाऊंगा कि ये कैसे कीन्स महोदय ने इस चीज को कहा कि हमारा इन्वेस्टमेंट टोटली डिपेंड करता है। जैसे हमने कहा कंजम्पशन टोटली डिपेंड करता है हमारी इनकम पे, इसी तरह कीन्स महोदय ने कहा कि इन्वेस्टमेंट जो है टोटली डिपेंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो इसको मैं आगे आपको प्रूफ करूंगा कि ये उनकी बातों में कितनी सत्यता है। जैसे अगर आप कोई व्यक्ति है, आप अगर बैंक से लोन लेने गए, तो लोन आप पैसा क्यों ले रहे हैं? इन्वेस्टमेंट के लिए। आपने 10 करोड़ रुपया बैंक से लिया कि मुझे बैंक आप लोन दे दो ताकि मैं अपना इन्वेस्ट करना चाहता हूं। तो बैंक ने कहा कि ठीक है, बिल्कुल मैं पैसा आपको दूंगा, लेकिन इसके बदले में हम ऐसे नहीं देंगे, इस पे हम आपसे इंटरेस्ट लेंगे। तो पब्लिक ने कहा, जो भी व्यक्ति लेने गया, कहा हाँ ठीक है, आपको मैं 10% इंटरेस्ट दूंगा। तो इन्होंने इंटरेस्ट पे अपना 10 करोड़ रुपया पब्लिक को बैंक ने दे दिया। अब जब बैंक ने कहा, बैंक अपना इंटरेस्ट 10% से बढ़ा के 25% कर दिया, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि 25% जब इंटरेस्ट बैंक लेगा तो क्या तब भी आप लोन लेने जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो इसी चीज को प्रूफ करने का कीन्स महोदय ने किया कि अगर हमारा इंटरेस्ट रेट कम होगा, बैंक देगा, तो हम पैसा बैंक से लेंगे और हम उसको इन्वेस्ट करेंगे, हम उसको कैपिटल के फॉर्म के रूप में इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन अगर बैंक रेट हमसे इंटरेस्ट ज्यादा लेगा तो हम बैंक से पैसा नहीं लेंगे। तो इसी चीज को कीन्स महोदय ने कहा कि ये दोनों, मैं कह रहा हूं कि ये दोनों के दो वेरिएबल के बीच में कैसा रिलेशन है। ये दो वेरिएबल के बीच में जो कह रहा है कि अगर रेट बढ़ेगा तो हम नहीं लेंगे, रेट कम होगा तो हम लेंगे, तो दोनों ऑपोजिट रिलेशन है। तो ऐसे रिलेशन को हम, आपने पढ़ा था डिमांड में भी कि ऐसे रिलेशन को हम क्या रिलेशन नाम देते हैं? तो ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं इनवर्स रिलेशन। ये देखिए, अकॉर्डिंग टू कीन्स, इनवर्स रिलेशन यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। तो इसी कंसेप्ट को कीन्स महोदय ने कहा इस रूप में कि अगर रेट, देखिए यहां पे एरो से, कि अगर किसी का बैंक अपना रेट बढ़ाती है तो व्यक्ति इन्वेस्टमेंट अपना कम करेगा, बैंक रेट को अगर घटाती है तो लोग अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे, वो बैंक से लोन लेना पसंद करेंगे। तो इस चीज को कीन्स महोदय ने कहा। और ये दो तरह के जो वेरिएबल है, दोनों के रिलेशन को इनवर्स रिलेशन कहा जाता है। और ये इनवर्स रिलेशन जो है वो कैसा स्लोप कर्व बनेगा? जो इनवर्स रिलेशन आपने डिमांड में पढ़ा था कि जब हमारा ऑपोजिट डायरेक्शन में, जब हमारा उल्टा चीजें होती हैं कि वो कह रहा है कि रेट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, इन्वेस्टमेंट रेट घटेगा तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, तो ऐसे रिलेशन में कर्व कैसा बनता है? ऐसे सिचुएशन में कर्व जो बनेगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। तो ये आपका कर्व है। देखिए, आपने एक छोटा सा फिगर आप ऐसे बनाएंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां लिखेंगे और इधर इंटरेस्ट है, ये है। तो आपका इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट है और ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो ये जैसे जैसे हमारा रेट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, और इन्वेस्टमेंट अगर रेट घटेगा तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा। तो ऐसा कुछ स्लोप को हम डाउनवर्ड स्लोपिंग कहते हैं और ऐसे रिलेशन को हम
इनवर्स रिलेशन कहते हैं। तो आप देखिए दोनों चीजें में आपकी चीजें क्या है कि अगर हमारा इन्वेस्टमेंट है अकॉर्डिंग टू कीन्स, उसने कहा कि अगर रेट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, रेट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। इन दोनों के रिलेशन को हम कहते हैं इनवर्स रिलेशन, और इसमें जो स्लोप बनेगा वो डाउनवर्ड स्लोप बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग इसको कहते हैं। ये कीन्स महोदय ने इन्वेस्टमेंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। इसके बाद कीन्स महोदय ने कहा कि जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो दो तरह के होते हैं। एक तो उन्होंने नाम दिया इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, एक का नाम दिया उन्होंने इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, और दूसरे का नाम दिया उन्होंने ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ये देखिए पहला नाम उन्होंने दिया इंड्यूस्ड, अब दोनों में कंपेयर करके पढ़िएगा इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, और नीचे देखिए मैंने इसके साथ साथ ही मैं एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको कंपेयर करने में दोनों आसानी हो, दोनों में डिफरेंस करने में। दूसरा उन्होंने नाम दिया ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। अब यहां दो तरह की इन्वेस्टमेंट की बात कर दिया किन्स महोदय ने, किन्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग, कि एक इन्वेस्टमेंट हमारा ऑटोनोमस होता है और एक हमारा इंड्यूस होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों का नाम उन्होंने क्यों दिया, और हमारे यहाँ कौन सा इन्वेस्टमेंट की स्टडी करनी है, इस चैप्टर में आपको मैं बताऊंगा। तो इन्होंने कहा किन्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग कि जो इंड्यूस्ड आपका इन्वेस्टमेंट है, ये जो होता है इट रिफर्स टू द इन्वेस्टमेंट मेड बाय प्राइवेट सेक्टर। देखिए पहला इसमें ये जो इन्वेस्टमेंट है प्राइवेट सेक्टर के द्वारा किया जाता है, प्राइवेट लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। और जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, इसका पहला ही डिफरेंस देखिए कि ये जो इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट के द्वारा है। ये देखिए इट रिफर्स टू द इन्वेस्टमेंट मेड बाय गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसको हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कहते हैं, और प्राइवेट सेक्टर के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसको हम इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। पहला तो ये दोनों डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या होता है, जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है उसका मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट कमाना विथ ए प्रॉफिट, यानी कि सेकंड इसका डिफरेंस हुआ, इसका मेन है कि टू प्रॉफिट अर्निंग, मोटिव इसका यही है। मोटिव जो है इंड्यूस्ड का प्रॉफिट अर्न करना, और जो आपका ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है इसका मोटिव क्या है, इन्वेस्टमेंट विथ एन एम ऑफ सोशल वेलफेयर, समाज का कल्याण करना। गवर्नमेंट जो अपने खर्च करती है उसका मेन मोटिव जो है सोशल वेलफेयर है, और जो इंड्यूस्ड में बता रहा हूं, जो प्राइवेट सेक्टर जो अपना इन्वेस्टमेंट करती है उसका मेन मोटिव है अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाना, टू अर्न मोर प्रॉफिट, अर्निंग मोर प्रॉफिट, ये चीज। दूसरा डिफरेंस ये हो गया। तीसरे की बात यहां कर रहा है इंड्यूस्ड में कि it increases with increase in income, it increases with increase in income। इसका मेन क्या है कि इनकम अगर उसकी बढ़ेगी तो ही वो इन्वेस्टमेंट करेगा। और यहां पे क्या है, ये तीसरा डिफरेंस हो गया कि प्राइवेट सेक्टर जो है अगर उसकी इनकम बढ़ेगी उसके इन्वेस्टमेंट से तो ही उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा उसका, क्योंकि मेन मोटिव है प्रॉफिट कमाना। लेकिन जो गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है उसका मेन ये नहीं है, उसकी एक प्लान है, उसको चाहे उसकी उससे इनकम बढ़े या घटे, वो अपना इट रिमेन्स कांस्टेंट, उसके बढ़ने और घटने से कोई नहीं है, इररेस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ इनकम, उससे इससे मतलब नहीं है। जैसे देखिए यहां पे क्या कर रहा है, मैंने कहा था कि इंड्यूस्ड में क्या था, इनवर्स रिलेशन था, लेकिन जब हम इंड्यूस्ड की बात करेंगे, अरे ऑटोनोमस की, तो यहां पे देखिए चाहे इसकी इनकम, इसका जो बढ़ रहा इन्वेस्टमेंट, इनकम बढ़ा इन्वेस्टमेंट बढ़ा, इनकम बढ़ा इन्वेस्टमेंट बढ़ा, ये तो उसके हो गए डायरेक्ट रिलेशन। लेकिन ये आपके प्राइवेट सेक्टर के, प्राइवेट सेक्टर है उसका मेन मोटिव क्या है, टू अर्न मनी, और वो अपनी इनकम को इंक्रीज करने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो उसके बीच में तो कैसा रिलेशन है, अगर उसकी इनकम अगर लॉस होगा, अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तो वो दोनों के वेरिएबल के बीच में कैसा रिलेशन, जो प्राइवेट सेक्टर है उन दोनों, क्योंकि वो टोटली इनकम बढ़ी तो इन्वेस्टमेंट किया, इनकम बढ़ी तो आपका इन्वेस्टमेंट किया, तो इस ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट रिलेशन। ये आपका इंड्यूस्ड हुआ प्राइवेट सेक्टर वाला। देखिए इनकम, ये हमारा इनकम है, ये हमारा इन्वेस्टमेंट है, इनकम हमारी बढ़ी, हमारा इनकम बढ़ा तो हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ा, फिर हमारा इनकम बढ़ा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ा, फिर ऐसे ये जो हमारा आई है, इन्वेस्टमेंट है, इस रिलेशन को हम कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन। और ये दोनों क्योंकि एक तरफा वन वे डायरेक्शन, एक ही तरफ इनका डायरेक्शन, इनका ऑपोजिट डायरेक्शन नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट जो खर्च करती है उसका एक कांस्टेंट है,
अगर आप उसकी फिगर को देख के इसको करें तो देखिए ये आपका इनकम है और ये आपका इन्वेस्टमेंट है। तो आप क्या कर रहे हैं यहां पे, गवर्नमेंट को चाहे घाटा हो चाहे नुकसान हो, वो एक कांस्टेंट रेट से बनेगी। देखिए ये इसका इन्वेस्टमेंट है। तो ऐसे को हम कांस्टेंट रिलेशन कहते हैं और इसको कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन। जब इनकम, उसका मेन मोटिव है कि इनकम बढ़ेगी तो ही हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो ऐसे रिलेशन को हम डायरेक्ट रिलेशन कहते हैं। लेकिन जहां पे कांस्टेंट, जहां पे इससे फर्क नहीं पड़ता। देखिए तीसरा डिफरेंस मैंने यही बताया कि प्राइवेट में क्या कर रहा, ये देखिए ऑटोनोमस, जो तीसरा जो डिफरेंस था, इट रिमेन्स, ये इट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन इनकम। ये डायरेक्ट रिलेशन की बात कर रहा कि अगर उसकी इनकम बढ़ेगी तो इन्वेस्ट करेगा, इनकम नहीं बढ़ेगी तो इन्वेस्ट नहीं करेगा वो। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में उससे नहीं होता है, वो कांस्टेंट रेट है। देखिए ये फिगर, सॉरी, ये आपका इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है, डायरेक्ट रिलेशन। इनकम बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा। और जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, उसके एक कांस्टेंट रिलेशन है, चाहे उसके, क्योंकि वो उसकी एक प्लानिंग होती है। वो तुरंत ये नहीं कर देगा कि उसका जो प्लानिंग है, सोशल का मेन मोटिव क्या है, सोशल वेलफेयर करना। तो सोशल वेलफेयर है तो उसका एक जो रिलेशन है वो कितना कैसा है, कांस्टेंट है। तो ये तीन डिफरेंस कीन्स ने कहा कि दोनों जो इंड्यूस्ड और ऑटोनोमस में क्या डिफरेंस है, इसको उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश। अकॉर्डिंग टू कीन्स, देखिए, फॉर द पर्पस ऑफ एडी यानी कि एग्रीगेट डिमांड, वी कंसीडर ओनली ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। अब उन्होंने कहा लेकिन हम एडी में केवल ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, अब ये बात आ रही है कि हम कौन से इन्वेस्टमेंट को पढ़ेंगे। यहां दो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन हम किस इन्वेस्टमेंट को स्टडी करेंगे। तो कीन्स ने कहा अपनी थ्योरी में कि हमें जो पढ़ना है वो हमें ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट पढ़ना है। क्यों हम ऑटोनोमस ही पढ़ेंगे? Because according to Keynes, investment remains constant at all level of income during short period. Keynes महोदय ने कहा कि इसको हम पढ़ेंगे तो इसके पीछे भी लॉजिक है। Keynes की भी थ्योरी की लॉजिक ठीक है, और ऐसे भी अगर नॉर्मली भी बात करें तो बिल्कुल वो लॉजिक सही है कि Keynes जो है वो तुरंत शॉर्ट पीरियड की बात कर रहा है। यहां ध्यान रखिएगा, शॉर्ट पीरियड क्यों कह रहा। जैसे हमें इन्वेस्टमेंट करना है और आपको कह दिया कि 5 सेकंड का समय है, अब आपको इन्वेस्ट करना है, तो क्या आप जब तक आप पैसा लेके बाजार तक पहुंच, तब तक तो समय खत्म हो जाएगा। तो इसलिए वो कहा कि हमें एक रिमेन कांस्टेंट रेट से चलना है, कांस्टेंट होना है एट द लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग शॉर्ट पीरियड। जो हमारा इनकम है शॉर्ट पीरियड के लिए, उसके अकॉर्डिंग ही हमें करना है, हमारे घाटे से और फायदे से नहीं चलना है कि हमें बहुत फायदा होगा तो हम इन्वेस्ट करेंगे, नहीं होगा तो नहीं। तो इसीलिए कीन्स महोदय ने कहा कि हमें ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की स्टडी करना है कि रिमेन्स कांस्टेंट होता है, इन्वेस्टमेंट जो है कांस्टेंट है एट द ऑल लेवल ऑफ इनकम। चाहे हमारी कुछ भी इनकम हो, चाहे लॉस में हो चाहे प्रॉफिट में हो, हम उसको ड्यूरिंग ए शॉर्ट पीरियड, कम समय में भी हम, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कहा कि 5 सेकंड का समय और आपको इन्वेस्ट करना है, तो जब तक आपका समय आप पहुंचोगे तब तक समय खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हमें ऑटोनोमस कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट को ही स्टडी करना है। अब आप देखिए इस चीज को इन्होंने एक डेटा के साथ, तो मैंने कहा कि यहां पे हम कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर की बात हो गई। एडी का दो ही कंसेप्ट है कि एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो अब आप यहां पे देखिए कीन्स महोदय ने एक डेटा चार्ट बनाया, इनकम को सिंबल है वाई, कंजम्पशन सी, इन्वेस्टमेंट आई और एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। अब यहां पे मैंने वैल्यू दे दिया कि जब हमारी इनकम 0 थी तो हमारा कंजम्पशन 60 था, जब हमारा इनकम 100 हुआ तो हमारा कंजम्पशन 130 हुआ, जब हमारा इनकम 200 हुआ तो हमारा कंजम्पशन 200 हुआ। ऐसे करके बढ़ते बढ़ते हम 600 पहुंचे, और यहां भी हम कंजम्पशन उसी रेशियो में, क्योंकि मैंने कहा था कि जो कंजम्पशन है आपका क्या होगा, कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा। तो आप देखिए यहाँ पे कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा 60, तो 70 सब में ऐड होता जा रहा, ये वैल्यू आ गया। और इधर आपकी इनकम भी एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा। अब इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मैंने कहा कि इन्वेस्टमेंट आप कुछ न कुछ तो इन्वेस्ट करेंगे, तो ये भी एक कांस्टेंट है 60 के हिसाब से कि 60 सब में 60 आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जब आपके पास इनकम है, कंजम्पशन आ गया, इन्वेस्टमेंट आ गया, तो एडी निकालना है। तो एडी का फॉर्मूला है सी प्लस आई, यानी कि दोनों को आप जोड़ देंगे, 60 प्लस 60 120, 130 प्लस 60 190, 200 प्लस 60 260, 270 प्लस 60 330 और 340 प्लस 60 400। अब इस तरह से कर गया। लेकिन अगर हम थोड़ी देर के लिए यहां पे ये कर दें, एडी इज इक्वल टू
आई, सॉरी, अगर हम ये कहें कि 120 से यानी कि आपका एडी माइनस सी, अगर हम यहां पे एडी माइनस सी कर दे, एडी माइनस सी, तो आप 120 से 60 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 60, 190 से 130 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 60, 260 से 200, यानी कि आप एडी से अगर कंजम्पशन को माइनस करेंगे तो इन्वेस्टमेंट आपको देखिए कि सब में आपको 60 आ रहा, यानी कि ये बिल्कुल एक फिक्स है, कांस्टेंट है, तो सब में 60 आ रहा। तो इस तरह से लिखना तो आपको इन्वेस्टमेंट ही है, लेकिन हम समझाने के क्रॉस चेक करने के लिए बताया कि अगर हम एडी को माइनस सी कर दें तो भी हमारा इन्वेस्टमेंट क्या आ रहा, सब में 60 आ रहा। देख लीजिए 120 माइनस 60 60, 190 माइनस 130 60, 260 माइनस 200 60, 330 माइनस 270 60, 400 माइनस 340 60, 470 माइनस 410 60, 540 माइनस 40 60। तो ये आप देखिए कि इधर 70 के हिसाब से कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा, इधर भी आपकी कांस्टेंट रेट से इनकम बढ़ रही है। ठीक, ये डेटा इन्होंने प्रूव किया। अब इस चीज को आप इस मैपिंग करेंगे, मतलब इस पे आप प्लॉटिंग करेंगे, तो पहले तो आप ये क्या हमारा इनकम है, दूसरा हम इधर लिखते हैं सी फॉर कंजम्पशन, आई फॉर इन्वेस्टमेंट और एडी फॉर एग्रीगेट डिमांड। इस चीज को हमें प्लॉटिंग करनी है। तो सबसे पहले अगर हम इस डेटा को वैल्यू को पुटअप ताल्लुक करें तो सबसे पहले हम इनकम को निकालेंगे। देखिए कंजम्पशन को, तो कंजम्पशन हमारा क्या है, जब जीरो हमारी इनकम थी तो कंजम्पशन 60 था, तो ये देखिए जीरो पे हमने यहां 60 मार्क कर लिया। ठीक, फिर जब हमारा कंजम्पशन 130 था, 100 हमारी इनकम हुई, ये इनकम है, तो 100 जब हमारी इनकम जीरो से जब 100 इनकम हुई तो हमारा कितना हो गया 130 हो गया। यहां पे सॉरी हम कंजम्पशन को कर रहे हैं, तो यहां पे हो गया, सॉरी यहां हुआ, ये सी है, ये एडी है। ठीक, ये देखिए ये सी हो गया। फिर हमने आगे की वैल्यू बढ़ाया मैंने, तो हम इन्वेस्टमेंट को यहां मार्क कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट देखिए हमारी सब पे 60 आ रही है, जीरो था तो 60, सॉरी ठीक, जीरो था तो 60, पहले हम इन्वेस्टमेंट करिए, जीरो था तो 60, 100 हुआ तो 60, 200 हुआ तो 60, ठीक है, 300 हुआ तो 60। तो आप देखिए कि ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया, सबको हमने जोड़ दिया, क्योंकि 60 सब पे इन्वेस्टमेंट, हमारी हर इनकम पे हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो सब पे 60 है, तो ये हमारे आई हो गया, प्लॉटिंग किया। तो फिर जब हम कंजम्पशन को करेंगे कि जब हमारी इनकम जीरो थी तो हमारी कंजम्पशन 60 था, तो ये देखिए जीरो पे हमने 60 मार्क किया। फिर जब हमारी इनकम 100 हुई तो हमारा कंजम्पशन 130 हुआ, यानी कि 100 पे हम 130 पे आएंगे, यहां पे थोड़ा सा आएंगे ऊपर, इसको हटाइए, ठीक, 130 आएगा। फिर हमारी इनकम 200 हुई तो हमारी इनकम 200 हुई तो हमारा कंजम्पशन भी 200 हुआ। फिर हमारा इनकम हमारा 300 हुआ तो हमारा कंजम्पशन 270 हुआ। तो ये भी आप क्या कि जब सबको आप जोड़ेंगे तो ये हमारा क्या आ गया, सी आ गया, यानी कंजम्पशन आ गया। अब हमें एडी को करना है। अब एडी देखिए क्या है, आपका आई निकल आया, सी भी निकल आया। अब हमें अपने एडी को मार्क करना है। तो एडी कितना, जब जीरो हमारी इनकम थी तो एडी मेरी कितनी थी 120। तो आप देखिए क्योंकि हम जीरो से नहीं, जीरो हमारी इनकम थी यानी 60 तो ऑलरेडी है ही, तो यहां पे हमने 120 मार्क किया, जो हमारा एडी निकल के आया। जब हमारी इनकम जीरो से 100 हुई तो हमारी एडी कितना आया 190। तो आप देखिए ये 190 यहां मार्क होगा, फिर ऐसे होगा, सबकी वैल्यू को मार्क करेंगे। अब आप देखोगे कि इसको जब करेंगे तो आप देख रहे हैं कि जो एडी है किसके पैरेलल है, कंजम्पशन के। आपने अगर देखा होगा कि ट्रेन की जो पटरी होती है तो वो ऐसा तो नहीं, जब ट्रेन की पटरी जब चलती है तो जहां भी जाएंगे वो पैरेलल ही मिलेगा, ऐसा तो नहीं कि वो छोटी एक बड़ी है, तो जो वो पैरेलल आगे भी जाएंगे तो आपको वो पैरेलल ही मिलेगा। तो यानी कि कंजम्पशन के पैरेलल आपका एडी है। तो आप देख लीजिए कंजम्पशन आपके क्यों पैरेलल रहा, ये भी क्या किस रेशियो से बढ़ रहा है, इसके डिफरेंस दोनों कितने हैं 70, इस दोनों के बीच की 70, ये 70 के रेशियो एक कांस्टेंट रेट से, और एडी भी हमारी कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। तो ये ट्रेन के अगर हम एक पटरी का एग्जांपल दें तो जैसे पटरी आपकी यहां पे भी दोनों पैरेलल है, आगे भी जाएंगे दोनों पैरेलल ही मिलेगी। तो इसीलिए यहां पे रिलेशन जो कह रहा कि कंजम्पशन और एडी
ये जो दोनों है, ये दोनों जो चल रहे हैं ये पैरेलल चलेंगे। ये भी 70 के कांस्टेंट रेट से आगे बढ़ रहा है, ये भी देखिए सबके डिफरेंस में 70 का डिफरेंस आ रहा। तो इस चीज को जो हम प्लॉट करेंगे तो ये इसी को हम कहते हैं, ये जो बीच का पोर्शन है यही AD इज इक्वल टू C प्लस आई, यानी कि इसको हम इन्वेस्टमेंट लिखते हैं। ये देखिए इन्वेस्टमेंट हमने इसमें मार्क किया है। तो ये आपकी, और ये आपकी 0 से 60 जो है ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। तो इस फिगर से आपका क्या क्लियर हो गया कि हमारा इन्वेस्टमेंट, हमारा कंजम्पशन और हमारा एग्रीगेट डिमांड, जिसमें हम इन्वेस्टमेंट ये चीजें मार्क कर रहे हैं, जो हमारा आई है ये C हो गया, AD इज इक्वल टू C प्लस आई। इन दोनों को जोड़ने से जो हमारा आता है वही हमारा AD है, यानी कि C और I को जोड़ेंगे, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को जोड़ेंगे, वही तो AD है। तो ये आपको इस तरह से प्लॉटिंग करना। तो हमने C भी निकाल लिया, I भी निकाल दिया और AD भी निकाल दिया इस प्लॉट करके। 0 जब हमारी इनकम थी तो कंजम्पशन हमारा 60 था, 100 हमारा जब इनकम हुआ तो हमारा कंजम्पशन 130 हुआ, जब 200 हुआ तो 200। अब यहां पे एक चीज बात आती है कि जहां जितनी मेरी इनकम है और जितना हमारा कंजम्पशन है, जब दोनों इक्वल होगा, यानी कि 200 हमारा इनकम है और 200 हमारा कंजम्पशन है, ऐसे पॉइंट को हम क्या कहेंगे, जहां पे जितना मैंने पैसा कमाया उतना ही मैंने खर्च कर दिया। तो ऐसे जब जहां पे पॉइंट आता है इसको हम ब्रेक इवेंट पॉइंट कहते हैं, BEP। ये देखिए 200 यहां पे इज इक्वल टू 200, जितनी मेरी इनकम है उतनी मेरे कंजम्पशन है। तो जब ऐसा जहां पॉइंट आएगा इसको हम ब्रेक इवेंट पॉइंट कहते हैं। तो इस तरह से आप इस चैप्टर में आपको मैंने टोटली बात की कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट्स क्या है, और इसमें जो हमें पढ़ना है कीन्स थ्योरी के अकॉर्डिंग एग्रीगेट डिमांड का जो फॉर्मूला है वो AD इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस नेट एक्सपोर्ट है। इस चीज को जोड़ देंगे तो हमारा टोटल एग्रीगेट डिमांड है। लेकिन कीन्स ने कहा कि आपको यहाँ पे चूंकि क्लास 12 के आप बच्चे हैं, आपको इस लेवल पे पढ़ना है, तो मैं ये प्रूव कर दूंगा कि AD इज इक्वल टू C प्लस I, यानी कि एग्रीगेट डिमांड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट को हम जोड़ देंगे तो हमारा एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमिक की निकल आएगी। अब उन्होंने कहा कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को एक्सप्लेन किया इसके माध्यम से कि हमारा कंजम्पशन 0, अगर हमारा इनकम 0 है तो कंजम्पशन 0 नहीं हो सकता है, कुछ न कोई वैल्यू हमारी कंज्यूम हम करेंगे ही, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। दूसरा, उन्होंने इन्वेस्टमेंट के रूप में बात की, तो कि इन्वेस्टमेंट का रिलेशन, इन्वेस्टमेंट क्या है, तो इन्वेस्टमेंट कंजम्पशन को पहले उन्होंने कहा कि कंजम्पशन इज ए फंक्शन ऑफ इनकम। कंजम्पशन टोटली डिपेंड करता है हमारी इनकम पे, हमारी जैसे इनकम होगी वैसे ही हमारा कंजम्पशन होगा। लेकिन इनकम के अगर 0 है तो कंजम्पशन 0 नहीं होगा, कोई ना कोई वैल्यू उसकी होगी और जिसको वो कंज्यूम करेगा, जिसको उन्होंने कहा कि वो कहां से पैसा आएगा, मिनिमम कोई ना कोई वैल्यू होगी तो वो पास्ट सेविंग से उसको खर्च करेगा। दूसरा उन्होंने बात की कि इन्वेस्टमेंट को कहा कि इन्वेस्टमेंट इज ए फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि अब इसको उन्होंने ऐसे प्रूव किया कि अगर हम बैंक से लोन लेने जाएंगे तो हम बैंक से लोन क्यों पैसा ले रहे हैं, हमें कहीं इन्वेस्ट करना है। बैंक से हमने 10 करोड़ रुपया लिया, 10 लाख रुपया लिया कि मुझे इन्वेस्ट करना है, तो इन्वेस्ट करने के लिए बैंक हमसे कहती है कि हम तो देंगे लेकिन आपसे हम इस पे 10% इंटरेस्ट लेंगे। तो कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अगर बैंक, तो वो व्यक्ति पैसा लिया और उसको इन्वेस्ट किया कैपिटल के फॉर्म के रूप में, मशीन के रूप में, फिर उसने बैंक ने कहा कि अब मैं 10% की जगह मैं आपसे 25% लूंगा, तो जब रेट इंटरेस्ट बढ़ा देगा तो बैंक से पैसा लेना कोई क्यों चाहेगा। तो इसलिए इसको कहा कि इन्वेस्टमेंट टोटली डिपेंड करता है हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, चाहे इंटरेस्ट ऑफ रेट कहें चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट कहें। तो ये इसलिए इसमें कीन्स ने कहा कि ये फॉर्मूला है, इसका मेन कंसेप्ट है कि इन्वेस्टमेंट टोटली डिपेंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट हम कम करेंगे, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेगा तो हम इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे। तो ये दो वेरिएबल के बीच में जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है, वो इनवर्स रिलेशन है। और अगर हम इसको कहें कि यह कैसा स्लोप है तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ये कीन्स महोदय ने इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट दिया। फिर इन्वेस्टमेंट कीन्स महोदय ने कहा कि इन्वेस्टमेंट में हम दो तरह के इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, एक उन्होंने कहा कि इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरा उन्होंने कहा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, तो उन्होंने दोनों के डिफरेंस के बारे में एक्सप्लेन किया कि जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है वो जनरली प्राइवेट सेक्टर उसमें इन्वेस्ट करता है और जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है वो गवर्नमेंट सेक्टर इन्वेस्ट करती है। उस इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जो प्राइवेट सेक्टर उसका मोटिव प्रॉफिट कमाना है, गवर्नमेंट सेक्टर का जो मोटिव है वो सोशल वेलफेयर करना है। और जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट में अगर इनकम उसकी बढ़ेगी तो
तो वो इन्वेस्टमेंट करेगा टू इंक्रीज इनकम, तो देन ही और सी इन्वेस्ट द मनी। अब लेकिन गवर्नमेंट में वो कांस्टेंट है, उसके प्रॉफिट से और लॉस से मतलब नहीं है, उसकी जो प्लानिंग है, जो उसने किया है, जो इन्वेस्ट करना है सोशल वेलफेयर करने के लिए, वो करेगा, चाहे उसका प्रॉफिट हो और चाहे लॉस हो। तो इस तीन माध्यम से कीन्स महोदय ने इन्वेस्टमेंट को भी एक्सप्लेन करने की पूरी तरह से कोशिश करके समझाने का प्रयास किया। तो इसलिए इस चीज को अब उन्होंने फिर इस डेटा के माध्यम से कि कैसे हमारी एडी वो होगी जब हमारा इनकम कितना है, कंजम्पशन कितना है, इन्वेस्टमेंट कितना है। तो इन्वेस्टमेंट में भी हम क्या करते हैं, अगर हमको क्रॉस चेक करना है तो अगर हम कंजम्पशन में से एडी को माइनस कर देंगे तो हमारा इन्वेस्टमेंट निकल आएगा इस डेटा में, जैसा कि मैंने आपको प्रूव करने की कोशिश की है। हाँ, और जो इंड्यूस्ड मैंने कहा जो गवर्नमेंट जो ऑटोनोमस कंजम्पशन है, तो वो क्यों ऐसा कर रही है, उसमें दोनों में क्या रिलेशन है, वो कांस्टेंट रिलेशन है, उसके फायदे और नुकसान से कोई मतलब नहीं है, उसको जो करना है गवर्नमेंट को सोशल वेलफेयर पे। तो इसलिए कीन्स महोदय ने कहा कि हमें यहाँ पे ऑटोनोमस ही इन्वेस्टमेंट की स्टडी करना है, क्योंकि वो रिमेन्स, उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो कांस्टेंट है सभी लेवल पे, चाहे किसी तरह का भी इनकम हो, चाहे उसकी लॉस हो, चाहे प्रॉफिट हो, उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो रिमेन कांस्टेंट है। इसलिए हम इसको इसी मेथड को पढ़ेंगे, इसी इन्वेस्टमेंट को पढ़ेंगे जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। हम इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट की स्टडी नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों का मोटिव, दोनों का कंसेप्ट अलग अलग है। तो देखिए इन्होंने डेटा के साथ कहा कि अगर क्रॉस चेक करना है कि 60 ही क्यों आ रहा है इन्वेस्टमेंट हमारा, तो अगर हम एडी से अगर हम कंजम्पशन को माइनस कर देंगे तो हमारा देखिएगा सब जगह हमारा बिल्कुल बराबर आएगा, सब में 60 ही इन्वेस्टमेंट आएगा। इस चीज को, और ये जब हमने प्लॉट करेंगे तो देखिए मैंने इन्वेस्टमेंट को प्लॉट किया, मैंने कंजम्पशन को प्लॉट किया, फिर मैंने एडी को प्लॉट किया, और यही जो बीच का जो गैप है, मैंने कहा दो पटरियों के बीच का, यही हमारा इन्वेस्टमेंट है। तो देखिए इस डेटा में भी तो यही बोल रहा है कि ये दोनों के बीच का जो गैप है वही इक्वल है। तो मैंने कहा रेल का जो पटरी है उसका मैंने एग्जांपल दिया कि चाहे उसको यहां देख लो और चाहे 10 किलोमीटर आगे देख लीजिए, दोनों वो पैरेलल ही चलेगा, वहां छोटा बड़ा पटरी उसकी नहीं मिलेगी, इसलिए ट्रेन की पटरी को जो पैरेलल रखा गया। तो देखिए ट्रेन की पटरी का कंसेप्ट इसलिए मैंने बताया कि दोनों का देखिए कंसेप्ट यही है कि अगर एडी और कंजम्पशन को हम माइनस करेंगे तो हर जगह देखिए इक्वल हमारा 60 ही आएगा। तो यहां पे हमने, तो इसी को हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ये दोनों के बीच का जो गैप है, कंजम्पशन और एडी के बीच का जो गैप है, वही इन्वेस्टमेंट है। तो यहां पे देखिए मैंने इस पे प्लॉट किया, और ये 0 से 60 के बीच का जो कंसेप्ट है इसको हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो कीन्स महोदय ने इसको प्रूव कर दिया कि एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। इस चैप्टर का ये दो कंसेप्ट क्लियर हो गया। जो कंपोनेंट्स हमारे 4 कंपोनेंट्स है, टेक्निकली तो 4 कंपोनेंट्स है, मैंने कहा हाउस होल्ड, आपका हो गया गवर्नमेंट, इन्वेस्टमेंट और चौथा नेट एक्सपोर्ट। ये 4 कंसेप्ट तो टेक्निकल है, लेकिन कीन्स महोदय ने कहा कि हम 2 से प्रूव कर देंगे कि एडी का जो कंसेप्ट है सी प्लस आई है, जो हमने इस चैप्टर में आपको समझाने का प्रयास किया है। कि एक तो मैंने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एक्सप्लेन किया, दूसरा आपका मैंने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को एक्सप्लेन किया। अब अगला मैं जब चैप्टर शुरू करूंगा तो वो आपका एग्रीगेट सेविंग की बात करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।